कल्याण मंदिर मुदारमवद्य बीताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसार सागर निमज्जत शेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य दर्शनं यस्य वैराग्यं वर्धकं मग्नाश्रितं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादी देवी गजराज श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाय श्री महावीर भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पटाधीश्वर्य चक्रवर्ती अध्यात्म योगी प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, उत्तम सौच धर्म की जय हो। बोले आरिका माँ 105 सुधरवती माता जी की, बोले आरिका माँ 105 सुस्वरवती माता जी की। और माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के समक्ष वरदान। एक बार की बात है, प्रजावत्सल राजा था। राजा को यही भावना रहती थी कि मेरे यहाँ सभी सुखी होना चाहिए, कोई भी प्रजाजन दुखी नहीं होना चाहिए। अब पता कैसे चले? तो वो और उनके मंत्री दोनों भेष बदल के निकलते हैं बाजार में, क्योंकि वास्तविक परिस्थिति तभी पता चल पाती है कि क्या किसकी क्या स्थिति है। तो दोनों ही भेष बदल के निकलते हैं बाजार में, और वहां एक कोने में एक छोटी सी दुकान पर एक व्यापारी बड़ा उदास चेहरा बना करके बैठा हुआ है। तो राजा से देखा नहीं क्या, अपने यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा मुंह लटका के कैसे बैठ सकता है। मंत्री को कहा तुम पता करो क्या बात है, क्यों दुखी है। तो मंत्री जाता है, बात बात में परिचय में दोस्ती बनाता है, उसका हाल चाल पूछता है। तो व्यक्ति कहता है कि क्या बताऊं भैया, मैं तो छोटा सा व्यापारी हूँ, जो सीजन आती है उस हिसाब से माल खरीदता हूँ, वो बेचता हूँ, 2-3 महीने निकल जाते हैं, फिर नई सीजन आती है, ऐसे काम गृहस्थी चलती रहती है। इस बार ठंड की मौसम आया और मैंने अपनी पूंजी लगा करके कंबल खरीद के ले आया। अब इस बार इतनी ठंड पड़ी नहीं तो मेरी बिक्री नहीं हुई। अब वही है कि कैसे आगे के 6 महीने निकलेंगे, कैसे गृहस्थी चलेगी। राजा को सब बात मालूम पड़ती है। दूसरे दिन दरबार में जाके राजा घोषणा करते हैं। राजा तो राजा होते, हो तो जो चाहे कर सकते। घोषणा करते सभी दरबारियों के लिए कि सबको कल तक एक नया कंबल लेके आना है, और जो नहीं लाएगा उसके लिए 500 रुपये दंड दिया जाएगा। अब सभी सोचने लगे क्या कुछ भी बोल रहे हैं, पर राजा से कौन पूछे, कौन बोले, जो कहा है कर दो। तो सभी दोपहर के बाद से तो मार्केट में निकले, और इसके यहाँ तो अच्छा स्टॉक था, नया नया माल था, तो लाइन लगने लगी। वो तो बड़ा खुश हो गया, आज तो क्या बात है, भगवान मेहरबान हो चुके हैं। एक आया और उस समय की बात है, उसको 2.5 रुपये में बेचा। फिर धीरे धीरे घराकी बढ़ती गई तो उसको भी मन में हुआ यार अपन 25 रुपये में बेच रहे, देखो लाइन तो लगी है, व्यक्ति लेके तो जा ही रहे। उसने उतने में बेचना शुरू किया। शाम होते होते 2 ही कंबल बचे, एक खुद के लिए एक बेचने के लिए। और वो मंत्री है वो एकदम लास्ट में पहुंचता है। मंत्री पूछते हैं और देख के उसको समझ में आ गया कि इसका काम हो गया है, और अब पूछते हैं कि भाई आपके पास कोई कंबल है क्या। तो अब उसके मन में आता है तो सही, एक ही है जो है, अब ये ही है। तो कहते हैं तो सही, 250 रुपये में दूंगा पूरा। अब मंत्री भी कुछ नहीं सोचता है, एक तो था ही कि उसको कमाई हो, और दूसरी बात कि 500 रुपये दंड देना, उससे तो 250 में खरीद लो, कोई बात नहीं, एक ही बचा है, वो भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। ऐसे करके उसने खरीद लिया। शाम हुई और सभी बिक्री हो गई, वो तो बड़ा खुश आराम आनंद से बैठा है। और जब आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा
तो वो अब गणित लगाना शुरू किया और मैंने शुरू से 2.5 रुपए में बेचना शुरू किया, फिर धीरे धीरे 25 रुपए में बेचा, ये अंतिम वाला मैंने 250 रुपए में बेचा। अगर मैं सब कंबल 250 रुपए में बेचता तो अभी मैं लखपति हो गया होता। और ये विचार जैसे ही किया कि उसका चेहरा कितना सा हो गया, क्यों व्यापारियों कितना सा हो गया, जो थोड़ी देर के लिए खुशी थी वो सभी कल जैसा था उससे भी ज्यादा उदास होके बैठ गया। राजा यहाँ बहुत उत्साहित है, चलो अपन जाकर के देखते हैं, वो बड़ा खुश होगा। और राजा और मंत्री दोनों आते हैं और दोनों देख करके वो यूं सिर पकड़ के बैठा हुआ है। मंत्री समझ जाता है, राजा तो आश्चर्य, ये क्या बात है, सब काम हो गया, उसको जैसा चाहिए था हो गया, अब काहे की उदासी, अब क्यों दुखी बैठा है। और जा करके पूछते हैं तो कहते हैं कि बात तो ठीक है, बिक्री तो हो गई, पर अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरे पास, जिसको दुखी होना है ना उसके लिए कोई सुखी नहीं कर सकता और कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये प्रकृति है, मानव प्रकृति है, जितना जितना लाभ होता जाता है उतना उतना लोभ बढ़ता जाता है संसार का। इसीलिए तो अंत नहीं हो पाया है अभी तक। आश्वासन मिलता है, आशाएं बढ़ती है, हाथ थोड़ा बहुत लगता भी है, पर तृष्णाएं, इच्छाएं, लोभ कभी भी खत्म नहीं होता। और जिसको दुखी होना होता है वो कहीं भी सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं दुख ढूंढ लेता है। पता है मेरे पास ऐसा नहीं है, पता है मेरे पास वो नहीं है, वैसा नहीं है, कुछ ही नहीं दिख रहा हो तो इतना सा मेरा तो छोटा सा बच्चा है ना उसको ही चश्मा आ गया, बताओ ये तो कोई बात है। मतलब सब कुछ है तो ये बात लेके दुखी हो जाएगा, पर क्योंकि संस्कार यही पड़े हुए हैं। ये दुखी हो जाना, हम खुद से खुद को मलिन कर देते हैं, खुद से खुद पे ही दाग लगा देते हैं, खुद की मलिनताएं बढ़ाते जा रहे हैं। और ये जो मलिनताएं हैं खुद की कषायों की वजह से, इच्छाओं की वजह से, तृष्णाओं की वजह से, प्राय करके 3 तरह की तृष्णाएं हमने पाल रखी है जिससे हमने अपने संसार की रचना की हुई। एक होता है वित्तेष्णा, वित्त यानी वित्त, रुपये पैसे की तृष्णा, कितना ही मिलता जाए, कितना ही मिलता जाए, इससे पेट भरता नहीं है, जितना हो उतना कम लगता है। खुद को मशीन बना लिया है पैसे कमाने की, इतना 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 अति हो जाता है कि वीतरागी के चरणों में भी वित्त ही दिखाई देता है। वीतरागता के चरणों में भी कि मुझे इतना मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये टेंडर पास हो जाए, अमुक काम हो जाए तो मैं छत्तर चढ़ाऊंगा, फलाना करूंगा, ढिकना करूंगा, इतनी वित्त की तृष्णा होती है। दूसरा होता है पुत्रेष्णा, घर परिवार की तृष्णा, परिवार में ऐसा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, फिर वो भी इस साइड से होना चाहिए, परिवार के सुख की तृष्णा जबरदस्त होती है। ये सभी जो बैठे हैं ना, अब किसी को भी दादी तो कह ही नहीं सकते, उस पर तो बैन लगा हुआ है। हम सब इतने मेहनत करके काले काले बाल करके आए और आप दादी कह कैसे सकते? पहले माँ जी कह देना, दादी कहना सम्मान लगता था कि मुझे आदर से ऐसा कहा, आज अपमान लगता है कि मैं इतनी बूढ़ी थोड़ी हो गई हूँ। तो आंटी कह दे, आंटी से तो माँ जी या दादी अच्छा ही शब्द है ना। अब भाभी कहें उतनी उम्र तो दिखती नहीं है, तो कहे क्या कहे, आप ही लोग बता दो। और ये सभी जो बैठे हैं ना चेयरमैन जितने भी, क्या काम बाकी रह गया है अब घर में, क्या काम बाकी रह गया है? घर वाले भी नहीं चाहते, घर वाले के जितनी देर मंदिर में रहे उतनी देर अच्छा है। घर आएंगे तो कहेंगे आपको दुकान नहीं जाना, और दुकान जाएंगे तो बेटा कहेगा आपको घर नहीं जाना, आप थक नहीं गए, ना यहाँ के ना वहां के, तो भी छूट नहीं पाता है। पुत्रेष्णा, परिवार का, अभी बेटे का हो गया, अभी पोते का करना है, पोते का हो गया तो उसके बेटे का करना है, एंडलेस है। और तीसरा
लोकेशना, लोक में नाम पद प्रतिष्ठा की जबरदस्त तृष्णा रहती है। ऑल गेम इज जस्ट ऑफ नेम एंड फेम। उसी के पीछे संसार बनाया हुआ है, खुद से खुद को मलिन करते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उत्तम शौच धर्म, शौच यानी शुचिता, शुचिता यानी पवित्रता, निर्मलता, सफाई, पवित्रता, ये सब हमको पसंद आता है, अच्छा लगता है ना। गंदगी किसी को अच्छी लगती है? गंदा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। पवित्रता, निर्मलता मेरा स्वभाव है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। पर बात इतनी सी है कि बाहर बाहर की ही सफाई पे नजर है। कोई थोड़ा सा गंदा दिख जाए तो अभी यही चंदन करते करते आप 2-3 वाइट साड़ी पहन के आए हैं और उसमें वो केसर गिर जाए, क्या करोगे? तुरंत थोड़ा पानी लेके या घर जाके तो कर ही देंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। अब कल जब धोने जाती ड्राई क्लीनिंग में तब धुल जाती, क्या जरूरत पड़ी थी अभी की अभी करने? पर गंदा नहीं दिखना चाहिए, और जितनी देर ज्यादा रहेगा उतना गहरा हो जाएगा, फिर धुलना भी। और बाहर बाहर की सफाई की खूब चिंता की है। जो दिख रहा है वो तो गंदा नहीं होना चाहिए, और ये देखने वाले की क्या हालत बना करके रखी। ये तो भीतर मलिनताओं की परत पे परत चढ़ती ही जा रही है, पर इसकी ओर बिल्कुल भी दृष्टि नहीं कि क्या हाल बना के रखा। खुद से ही सफाई करनी पड़ेगी, बाहर के लिए तो नौकर भी मिल जाएगा। इस खुद की निर्मलता बढ़ाने के लिए, यहाँ की सफाई के लिए, यहाँ की मलिनता दूर करने के लिए ना वैक्यूम क्लीनर काम आता है और ना नौकर चाकर काम आते हैं। ये खुद से ही करने वाला पुरुषार्थ है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कहानियां नहीं सुनानी है। सबको पता है कि लोग पाप का बाप है, और इसीलिए क्या क्या नहीं पता है हमको। सबको पता है उसका परिणाम भी क्या होता है, दुर्गति में ले जाता है। पर जब समय आता है तब हम अपने आप को कितना जीत पाते हैं, ये आज अनुभव से सीखने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें। क्रोध, क्रोध कैसा होता है? अंधा होता है। जो क्रोधी होता है उसकी आंखें नहीं है, अंधा है, क्योंकि उसको सही क्या गलत क्या, क्या बोल जाता है, क्या रिएक्ट कर जाता है, उसको विवेक ही नहीं रहता है, अंधा है वो व्यक्ति। मान, अभिमान, अभिमान मतलब अभी मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें जो कहना हो कहते रहो। कान नहीं होते हैं, जहाँ मान होते हैं उनके कान नहीं होते। आप कितनी अच्छी बात बोलो, कितने हित की बात बोलो, वो सुनने वाला। और माया, माया पे तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा, जीव ही नहीं है। उसकी बात का कौन भरोसा करता है, विश्वास करता है? कहता कुछ है, करता कुछ है। और लोभ, लोभ कैसा होता है? नकटा, नाक नहीं होती, बेशरम, जहां हो वहां शुरू, जो मिले सो ले लेना। अब आप ही बताओ, जिसकी आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, जीभ नहीं, वो व्यक्ति कैसा दिखेगा? क्या कहोगे उसको? कितना सुंदर लगेगा वो? विकलांग कहेंगे ना, कमजोर कहेंगे ऐसे व्यक्ति को। तो यही आत्मा की सुंदरता इसने खत्म की हुई है इन कषायों ने। इन कषायों से ही मलिनता बढ़ रही है। कुरूप हो, विकलांग हो, कमजोर हो, पराधीन बना के रखा हुआ है। जीतना है, स्वाधीन बनना है, पर संस्कार अनादि के पड़े हुए हैं ना। कोई चीज दिखी, कोई चीज दिखी कि मुझे चाहिए, ये मेरे पास भी होना चाहिए, चाहे वो आपके लिए उपयोगी हो ना हो, इतनी जरूरी हो ना हो। और उसमें भी फिर ये कि ये होना चाहिए, इससे स्टेटस है, ये होना चाहिए, इससे सुख मिलेगा। मिल जाने के बाद सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा, इतना भी सोचने का टाइम कहाँ है? क्या चाहिए कहेंगे तो अभी भी लिस्ट में कुछ तो चीज होगी कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये हो जाएगा तब शांति मिलेगी, ऐसा हो जाएगा तब सुख मिलेगा। लिस्ट है कि नहीं, छोटी या बड़ी? होती हुई वो लिस्ट में से कोई एक आध चीज पूरी हुई कि नहीं हुई? होती है।
जो चाहते हैं फिर मेहनत करते हैं। आप लोग कहीं पहले से ही कोई जन्म से यहाँ रहने वाले सब तो नहीं होंगे, कोई गांव में रहता होगा, कहीं दूर रहता होगा, फिर थोड़ा थोड़ा अपना इनकम वगैरह बढ़ाई और फिर लगा दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली में भी रोहिणी जाना चाहिए, वहां भी प्रशांत विहार जाना चाहिए, एक बंगलो बनाएंगे, आराम से रहेंगे, है ना। ऐसा सोचा सोचा, मेहनत की तो पाया भी। पर जब अब रुक करके थोड़ा सोचने वाली बात है कि ये पा लिया, लिस्ट में कोई और चीज बढ़ गई कि नहीं, फिर तुरंत बढ़ जाती है। और ये सोचो कि तब मैंने ये सोचा था कि ये हो जाएगा, तब शांति मिलेगी, तब सुख मिलेगा, तब जितना सोचा था कि ये काम हो जाएगा, ये मिल जाएगा, तब इतना सुख मिलेगा, हो जाने के बाद क्या उतना सुख मिला, उतनी शांति मिली? नहीं मिली। और लिस्ट में और एक चीज जुड़ी, ये चीज कितना सोच पाते हैं, कितना अपने आप से कह पाते हैं। एक चीज खाई, हाँ खाने में तो अच्छा लगता है, ठीक है, अब 2 खाई, 3 खाई, 5 खाई, 10 खाई, जितनी बार खाते जाए उतना आनंद बढ़ता जाना चाहिए ना। एक रसगुल्ला, दूसरा, तीसरा। बोलो अभी ये बात मत करो माता जी, अभी ऐसे ही पेट में भूख लगी हुई है, कल शाम से कुछ खाया नहीं है, दूसरी बात करो। चलो दूसरी बात करते हैं। सोचा था एक बाइक थी, साइकिल थी, फिर गाड़ी आना चाहिए, ठीक है, सेविंग्स की बहुत सालों की, एक बड़ी सी गाड़ी लेकर के आ गए अपन। गाड़ी घर के बाहर खड़ी की है, अभी नई नई गाड़ी है, उसकी सिस्टम नहीं बैठी है कि गराज वगैरह हो और सिक्योरिटी नहीं है, घर के बाहर खड़ी कर दी है। अब रात को जब सोएंगे 3 बार तो बालकनी में आके देखेंगे कि भाई खड़ी रहेगी, होता है। मतलब लगता है जीवन आसान हो रहा है, पर कहीं ना कहीं आफत बढ़ रही है, उलझने बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है। पहले 4 चीजों में लोग शांति से, आनंद से रहते थे, अब 400 चीजें बसा ली है, पर फिर भी प्रशांत विहार में भी शांति नहीं मिली, तो दुनिया में कहाँ जाकर के मिलेगी। तो अब इसमें थोड़ा सा चिंतन की बात है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गलत है, कहीं इतनी मेहनत, इतना प्रयास, इतना सब कुछ, मतलब जहां मैं चाह रहा हूं ना वहां नहीं है। मैंने जड़ पदार्थों में सुख माना, इतना पैसा हो जाएगा तो, अभी तो गा रहे थे कंचन, कामिनी, प्रसाद, ये सभी चीजों में मैंने मान के रखा है, पर यहाँ पर है नहीं, क्योंकि स्वाभाविक बात है। तो फिर लगता तो है हमको कि है, जब चीज मिलती है तभी तो लगता है कि हाँ भाई सुख मिला। कितनी देर रहा, चलो उससे भी लगा तो कितनी देर लगा, वो चीज तो अभी भी है मेरे पास, अगर वही सुख दे रही होती तो अभी भी देती रहती। समझने वाली बात है। एक व्यक्ति अफ्रीका से आया, ठीक है, अब वहां पे पानी की कमी बहुत सारी, यहाँ भारत घूमने के लिए आया, आके होटल में रुका और होटल में गया तो सबसे पहले नहाना धोना, बाथरूम में गया, यूं नल किया, इतना सारा पानी, वो तो खुश हो गया, ओ यहाँ तो बहुत पानी है, खूब अच्छे से रगड़ के नहा भी लिया, कपड़े वपड़े भी धो लिए, सब कर लिए, जहाँ जाता नल मिलता पानी पी लेता, जहाँ जाता उसको तो खूब पानी मिल गया, मजे पड़ गए। अब जब लौटने की बारी आई तो उसने क्या किया, पूरे बाथरूम में, होटल में, जहाँ भी जाता जितने नल थे ना सब खोल के बैग में रख लिया। अब वहां जाके मुझे किस बात की हंसी आ रही है आप लोगों को, उससे भी बड़ी नादानी कर रहे हैं अपन। दिखता क्या है, अब वहां जाके उसने नल यूं किया, पानी आया, अफ्रीका जाके नल यूं किया तो पानी आया, नल यूं करने पे ही तो पानी आ रहा था, अब क्यों नहीं आया। दिखता क्या है कि सामने वाले को क्या दिख रहा है, यूं घुमाया कि पानी आया, पर उसमें पानी कब आता है, जब वो किसी टंकी से जुड़ा हुआ है और उस टंकी में भी पानी है, तब आता है।
ऐसे ही समझो कि हमें दिख रहा है कि इस इंद्रिय की हमने पूर्ति कर दी, कि एसी मिल गया, कि ये खा लिया, कि ऐसा मकान मिल गया, कि जो भी चीजें इंद्रिय का सुख मिलने से लगता है कि उससे मिला, इंद्रियों से सुख नहीं मिला है। ये इंद्रियां अभी इस चेतना से, इस आत्मा से जुड़ा हुआ है। सुख कभी भी मिलता है, कभी भी अनुभव होता है, इस चेतना को, इस आत्मा को आत्मा से ही होता है। जड़ पदार्थ के पास ये रुपए, पैसे, मकान, ये इंद्रियां, ये शरीर सब पुद्गल है, जड़ है। इसके पास स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब चीजें हैं। आपको मुलायम लगेगी कोई चीज, ठंडक लगेगी, सुविधा देगी। आप गाड़ी लेकर के आए, गाड़ी में सब चीज लिखा था कि ऐसा इंजन होगा, ऐसी सीट होगी, ऐसा एसी होगा, ऐसी स्पीड होगी, सब चीजें उसके बिल में लिखी हुई थी। कहीं पर भी ये लिखा था कि इट विल गिव यू दिस मच परसेंट हैप्पीनेस, ये आपको इतना परसेंट सुख देगा? कहीं उसके वारंटी कार्ड में, बिल में कहीं लिखा था? क्योंकि उसके पास वो चीज है ही नहीं। सुख नाम का तत्व जड़ वस्तु के पास है ही नहीं। जिसके पास जो चीज नहीं है वो आपको कैसे देगा? ये सुख नाम का तत्व किसके पास है, किसका गुण है, किसकी संपदा है? सिर्फ चेतना के पास है। ये आत्मा का खुद का धन है। उस वस्तु से भी लगा हमको तो ये वस्तु मिल गई। वो वस्तु मिल गई, उतनी देर के लिए किसी प्रकार की इच्छा नहीं रही, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रही, तो स्वाभाविक रूप से मैं उस चेतना के सुख का, सहजता का अनुभव कर रही थी। तो मुझे लगा ये मिला तो मुझे सुख मिला। उस वस्तु ने सुख नहीं दिया है, ना तभी दिया, ना अभी दिया, ना कभी देगा। अगर वो देता होता तो लिस्ट में कहीं एंड तो आता। समझ में आ रही है? अपनी धारणाओं को चेक करना पड़ेगा, अपने आप को कहना होगा बार बार कि वस्तुओं में, इंद्रियों में कभी भी सुख न था, न है, न मिलेगा। अभी तक इसी के पीछे संसार बढ़ाते आए हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपने अभी तक नहीं भोगा हो, कोई ऐसा शरीर नहीं है जो नहीं पाया हो। आप जो खाओ वो वमन कर दो, उल्टी कर दो। अब आपसे कहो आप यही खाओ, वापस कहोगे? खाओगे? जो आपने उल्टी कर दी है, वमन कर दिया है, उसको वापस खाने को बोले, पीछे वाले खाएंगे नहीं? पक्का, एकदम पक्का? यही कर रहे हैं हम। जिन पुद्गलों को भोग लिया है, अब हम गाथाएं गाएंगे ना इष्टोपदेश की और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, तो लगेगा ये कौन सी भाषा आ गई, हमारे ऊपर से जा रही है। हम बात वही कह रहे हैं। इष्टोपदेश खोल के देखना, उसमें यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। पुद्गल उच्छिष्टा, आपने जो उच्छिष्ट, जो वमन कर दिया है, पहले भोग चुके, वही छोड़ दिया, वही का वही दूसरे रूप में आ गया, वही भोग रहे, वही छोड़ दिया है। कुछ नया नहीं है। मेरी न्यू ड्रेस, मेरा न्यू शरीर, मेरा ये, कि एक भी समय ऐसा नहीं है जहाँ जन्म नहीं लिया है। कौन सी वाली हैप्पी बर्थडे मनाओगे? एक भी ऐसा समय नहीं है जहाँ मरण नहीं लिया है। कौन सी वाली पुण्यतिथि मनाओगे? कौन सा वाला अपना जन्म स्थान मानोगे? कहां कहां आसक्तियां करते फिरोगे? सुनने में ऐसा लग रहा होगा, पर ये हकीकत है। और ये पंच परावर्तन आदि का जब अपन स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं इन बातों को, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रहा है कि जो अपना अभी तक घूमना फिरना करना बाकी रह गया हो। और ये जब पढ़ते हैं ना, कब जाते अंदर से कि क्या कर रहे हैं। संसार परिभ्रमण से थकान होनी चाहिए। थके हो कि नहीं? अभी तक जो थक गए वो सो रहे आराम से। जितनी देर से खड़े खड़े पूजा कर रहे थे ना, ये तो थकान लगती है। संसार में 1000 वर्ष पेड़ बन के खड़े रहे, पहाड़ बन के खड़े रहे, थकान नहीं लगती है? संसार के घूमने से, घन चक्कर बन के घूमने से थकान नहीं लग रही? लगनी चाहिए। संसार में सुख नहीं ही है, न किसी को मिला,
ना मिला है, ना था, ना है, ना मिलेगा, ये जब तय हो जाता है तो संसार का परिभ्रमण वहीं अपना रुक जाता है, एटलीस्ट अंत आ जाता है कि अब बढ़ेगा नहीं। लोभ की तासीर, उसका गणित बड़ा विचित्र है। दिक्कत ये आती है कि लोभ का पेट बहुत बड़ा है ना। कोई मोटा पेट वाला शेठ जी हो और वो गोल्फ खेलने के लिए जाए, या तो दिल्ली में वैसे भी चलन है, स्टेटसफुल BMW वाले गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं, है ना। गोल्फ मतलब समझते हैं ना, स्टिक से यूं खेलते हैं। अब एक बड़ा पेट वाला सेठ जी पहुंचा, मैं आज खेलूंगा, ठीक है। अब स्टिक हाथ में है, बॉल नीचे है, अब वो दोनों के नीचे बॉल छिप गई तो उसको दिख नहीं रही तो खेले कैसे, तो उसने थोड़ी दूर कर दी। अब दूर है, दिख तो नहीं है, पर अब खेले कैसे, पहुंचे कैसे, तो वो पास गया, क्या हुआ, दोनों में छिप गए। तो अब खेले कैसे, जिसका लोभ का पेट बड़ा होता है ना, खुद के पास है वो दिखता नहीं। लोभ का गणित है, तासीर है, जो खुद के पास है वो दिखता नहीं है, जो दूसरों के पास है वही दिखता है, और वो दूर है तो वो तुम भोग नहीं रहे हो, खुद के पास है वो नजर नहीं आ रहा है, तो सिवाय आकुलता के कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इनफैक्ट जो खुद के पास है उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाते, उसको भी भोग नहीं पाते, उसका भी आनंद नहीं ले पाते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इतनी कंपटीशन, टफ कंपटीशन किस बात की है? इच्छाओं की पूर्ति, और उसमें भी इसके पास इतना है तो मेरे पास। अपन संसारी प्राणी हैं, आसपास बहुत सारे सभी लोग नजर आते हैं, सबका अपना अपना कर्म है, पुरुषार्थ है, भाग्य है, संस्कार है, और सबकी बाह्य उपलब्धियां अलग अलग है। पर दिक्कत ये है ना, संस्कार ये पड़े हैं कि किसके पास क्या है वो दूसरों का ही नजर आता है, और खुद को दूसरों से तौलते हैं। और जब मेरे पास कम और दूसरे के पास ज्यादा, ये अब मेरा अहंकार पचा नहीं पाता। ये कैसे हो सकता है, मेरे पास कम और इसके पास ज्यादा? और वो फिर ईर्ष्या रूपी, कंपटीशन रूपी जो कीड़ा अंदर पनपता है, बदहजमी होती है, दूसरों की उपलब्धियां, अच्छाइयां, सफलताएं पचा पाना। तुम राजमा और छोले तो पचा जानते हो, अच्छी पाचन शक्ति है, क्योंकि सब नहीं खत्म कर पाते, दिल्ली वाले कर लेते, अच्छी बात है। राजमा और छोले तो पचा लोगे, पर किसी की अच्छाई, उपलब्धि, सफलता, गुण, ये पचा पाना, और जब तक ये नहीं कर पाओगे तुम अपने गुणों को नहीं बढ़ा सकते। दिक्कत यहाँ आती है ना कि ये जो भावनाएं बनती है ईर्ष्या आदि की, वो अपने ही स्तर के लोगों में बनती है। देखना प्राय करके, झाड़ू वाले की कंपटीशन या ईर्ष्या जो होगी वो दूसरे झाड़ू वाले से ही होगी। रास्ते में कितने ही मर्सिडीज वाले घूम रहे होंगे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इच्छा हो सकती है कि मुझे ऐसा मिले, ईर्ष्या नहीं होगी उस मर्सिडीज वाले से, पर कोई दूसरा उसका पड़ोसी नई घड़ी लेके आए, स्मार्ट वॉच लेके आए, फिर कुछ कुछ होता है ना अंदर। सब जगह एक दुकान वाले की दुकान वाले के साथ, एक बहू की बहू के साथ, एक खिलाड़ी की खिलाड़ी के साथ, बच्चे की बच्चे के साथ, अपने स्तर के लोगों में ही ईर्ष्या का भाव पनपता है, और उसमें कोई बढ़ता हुआ दिख जाए तो फिर सहन नहीं हो पाता है। दिस इज द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी। ये बहुत कमजोर खोखला व्यक्तित्व है। आप खुद तो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, खुद के पास है नहीं, दूसरे का सहन नहीं कर पा रहे। अब अंदर अंदर आप सूक्ष्म मनोविज्ञान देखोगे ना, तो आप बनना तो वैसा ही चाहते, आप चीज तो वही चाहते, और अंदर से उसी को नापसंद कर रहे। तो आपके पास वो गुण या वो उपलब्धि या वो सफलता आ सकती है, किसी चीज को आप रिजेक्ट कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, और आप चाहते हो कि वह मैं भी वैसा बनूं। अब मैं चाहूं कि मैं भी इनके ही जैसा गाना चाहिए, अब मैं ईर्ष्या करूं तो ईर्ष्या करके इनके जैसा गाने लगूंगी। कोई भी गुण है, कोई गुण मेरे अंदर भी मैं वैसा बन पाऊं, ये कब हो पाएगा?
जब मैं उस गुण को दूसरे के अंदर पचा पाऊंगा, प्रशंसा कर पाऊंगा, उसको लाइक कर पाऊंगा, तो मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत विकसित हो पाए। और ईर्ष्या करने से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मेरा 100% नुकसान है। मैंने अपना और डाउनफॉल कर लिया, मेरे अंदर वो चीज कभी आने वाली नहीं। हमें लगता है लाइफ इज कंपटीशन, और कंपटीशन के बिना जीतेंगे कैसे, कंपटीशन के बिना आगे कैसे बढ़ेंगे, लाइफ इज अ रेस। इतनी इतनी धारणाएं बना बना करके रखी है, ये सबसे बड़ा भ्रम। हम दूसरों के हिसाब से अगर अपने आप को तौल रहे हैं तो वहां तक नहीं पहुंचने के कारण एक तो खुद को खत्म कर देते, खुद की क्षमताओं की तरफ ध्यान ही नहीं हमारा कि मैं कितना कर पा रहा हूं, क्या हो पा रहा है। और मार धाड़ तोड़ ताड़ के पहुंच भी गए तो भी कब तक। मैं अच्छा बनूं ये सोच अच्छी बात है, मैं अपना बेस्ट करूं ये सोच और भी अच्छी बात है, पर मैं इससे बेहतर बनूं, इससे अच्छा होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, यहां दिक्कत हो जाती। ये संकीर्णता, अपनी इच्छाओं के पीछे हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं उसे। और ये संस्कार इतने गहरे, ऐसे ही नहीं कि मार्केट में ही हो रहा है कि मकान में ही हो रहा है, ये मंदिर में भी नहीं छूटता है, धर्म के मार्ग में भी नहीं छूटता है। अमुक आएगा तो तमुक नहीं आएगा, और तमुक आएगा तो ये होगा तो मैं नहीं, मैं तो ये नहीं, इसको कैसे पूछ लिया, इसको कैसे, अब तो वही करेगा, ये लेके आया है ना बड़ा आगे आगे होके, अब वो जाने, उसका काम जाने, हम तो नहीं देखने वाले। पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी, नई कमेटी, पुरानी कमेटी, कहीं पर भी देख लो, इसका नाम लिख लिया, मेरा नाम लिखा, ये कैसे आ गया। संस्कार कहीं नहीं जाते हैं, और इस क्षेत्र में भी कषायों की मंदता नहीं हो पाएगी तो कहाँ जाकर के हो। ये आज सबसे बड़ी दिक्कत है, धर्म को भी कषायों की पुष्टि का स्थान बना दिया इस आयतन को भी। काल दोष कहे, जीवों का अज्ञानता कहे, नासमझी कहे, नादानी कहे, पर समझना होगा इससे खुद का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहुंचने वाले पहुंच गए, करने वालों ने कल्याण कर लिया, हम ही खुद से खुद की रुकावट बन रहे। आपस में जब ये जो एक स्तर के लोग जो आपस में ईर्ष्या कर रहे हैं, यही एक स्तर के लोग चाहे तो सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं, क्योंकि यही एक दूसरों की परिस्थिति समझ सकते हैं। एक बहू ही दूसरे बहू की, एक माँ दूसरे माँ की, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की, एक त्यागी दूसरे त्यागी के उतार चढ़ाव समझ सकता। जहाँ इसको जरूरत है वहां मैं साथ दे दी, जब मुझे जरूरत है इनने साथ दे दिया। एक टीम वर्क होता है, कहीं भी जहाँ ईर्ष्या हो जाती है वहाँ एकता या टीम वर्क नहीं होता, और जहाँ टीम वर्क नहीं होता है वहाँ उपलब्धियां नहीं हो पाती। बस इच्छाएं करते रहो और ईर्ष्याएं करते रहो, ये दो शब्द अपने जीवन में बिठा दिए हैं। मिलता है, दिखने को मिलता रहता होगा बाहर, पर जो शांति, सुकून, तृप्ति जिसके लिए सब कर रहे, ये शब्द खो जाते हैं जीवन में से, बाकी कुछ भी होता रहता है। तो इसलिए लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ इज अ अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है पूर्ण विकास का। जो अपने लिए चाहते हैं वही सबके लिए चाहो, जो अपने लिए नहीं चाहते, ये धर्म का मर्म है। कोई पूछे ना धर्म किसे कहते हैं, एक लाइन में धर्म, सुखी रहे, किसकी भावना है ये, किसकी है, शब्दों में सुखी रहे सब जीव जगत में। मैंने इतनी मेहनत से एक फैक्ट्री की और दूसरे ने दूसरी की ओपनिंग कर ली और मुझे निमंत्रण दिया है, और मैं ये लाइन गाऊं, सुखी रहे। बहुत टफ है जीना, बहुत टफ है। मैं प्रेम चाहती, मैं शांति चाहती, मैं समृद्धि चाहती, मैं सम्मान चाहती, मैं सफलता चाहती, तो मैं अपने लिए जो चाहती हूँ वही दूसरों के लिए भी चाहूँ। यही भावना भाई रग रग में भाई, तब तीर्थंकरत्व पाया है, ऐसे नहीं पाया है जिनकी आप आराधना कर रहे हो घंटों से। सिद्धत्व से बड़ी उपलब्धि है कोई? सिद्धत्व से कोई बड़ी उपलब्धि है? सिद्ध
सिद्धों से कभी पूछ तो लो कि किससे कंपटीशन करके आपने सिद्ध पद पाया। महावीर ने पार्श्वनाथ से की होगी, पार्श्वनाथ ने नेमिनाथ से की होगी। किससे कंपटीशन, किससे ईर्ष्या करके आगे बढ़े वो यहाँ तक पहुंच पाए? किसी से नहीं। खुद को देखा, खुद को निहारा, खुद को निखारा और सबके लिए प्रेम भाव। पहले तो सबके लिए सुख की भावना, सबके लिए प्रेम भाव और खुद से खुद में ही विकास करना। डोंट बी सुपीरियर टू अदर्स, बी सुपीरियर टू योर ओन फॉर्मर सेल्फ। दूसरों से आगे नहीं बढ़ना है, दूसरों से बढ़ चढ़ के नहीं बनना है। मैं खुद जो पहले था उसी से और आगे बढ़ूं, जो मैं था उसी से और आगे बढ़ूं। बच्चों के लिए भी इतना ज्यादा प्रेशर मत डालिए, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। उनके लिए एक ही बात, बेटा अपना बेस्ट करना, इससे बेस्ट करना, तो इससे आगे आना, इससे वैसे होना नहीं। हर एक की अपनी क्षमता है, उसको वो अपनी क्षमता से बेस्ट कर पाए। ये एनर्जी और माहौल में विश्वास देना, ये आपका काम। अवसर देना पूरा उसको। डू योर बेस्ट, डू आई विल डू माई बेस्ट। और पहले था उससे बेटर किया, उसकी खुशी मनाओ। उससे उसने ज्यादा ला दिया, उसमें इसको क्यों आप और डाउन करो? पहले से और प्रूविंग नहीं, लाइफ में प्रूविंग नहीं, जस्ट इम्प्रूविंग। ये अगर आ जाता है ना तो एक सहजता, शांतता के साथ वास्तविक विकास हो पाता है। तो इस गणित को जो समझ लेता है कि दूसरों के पास से वही दिखता रहेगा, तब तक ना वो चीज मेरे पास आ पाएगी, ना मेरे पास है वो दिख पाती है। इस गणित को अगर जीवन में सोच, शुचिता, संतोष, आनंद, सुख ये सब चाहिए तो इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। अभी तक क्या था जीवन में? गेटिंग व्हाट यू लाइक, ये अच्छा लगा ये चाहिए, ये पसंद आया ये चाहिए, ये पसंद आया ये चाहिए। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? लाइकिंग व्हाट यू गेट। बस दो शब्द इधर से उधर हुए हैं, पर पूरा जीवन का क्रम, मार्ग बदल जाएगा। गेटिंग व्हाट यू लाइक नहीं, लाइकिंग व्हाट यू गेट। जो मिला है उसी को पसंद करना, उसी को मेरे पास है उसको देखना पसंद कर लो, उसको देखना शुरू तो कर लो पहले, क्या क्या मिला हुआ है। देखोगे तो बहुत कुछ मिला है मेरे पास। आप अपने से कम स्तर को उनको देखोगे, कितनों के पास तो ये हाथ, पांव, आंख, नाक ही तो नहीं है। हम कितने कितने पीछे की चीजें रोते रह रहे हैं। मेरे पास 10 रूम का बड़ा सा बंगलो नहीं है, नहीं है, 2 रूम किचन है, रहने को स्थान तो है। वो चीज अपने दिमाग में से निकाली क्यों? ये सभी आपको युवा दिख रहे हैं जो राजस्थान बागड़ प्रांत से आए हैं। कोई सुख सुविधा घर में कोई कमी नहीं है, सब लखपति करोड़पति हैं। पर गुरु शरण में जाना है, गुरु चरणों में पहुंचना है। सब सुख सुविधाएं एक तरफ, जो रहने को मिला, जैसी जो चीज मिली, हमेशा विहार में आना पसंद करते हैं। विहार में सबको पता है कि कितना चलना, कैसी स्थिति, गर्मी, ठंडी, हर तरह की चीजें होती है। पर फिर भी पूछते हैं कई बार लोग कि यार आपको मिलता क्या है, ऐसे क्यों आके ऐसे दिखते हो? पूछो उनसे क्या मिलता है, तो कहेंगे जो यहाँ मिलता है ना, वो जो एक सुकून, शांति, आनंद, तृप्ति, इसकी भरपाई ये चीजें नहीं कर सकती है। जो खुद के पास है वो देखेंगे, आंख मिली है, इसका धन्यवाद कितनी बार दिया, कितनी बार दिया। ये आपके लिए थाली तैयार नहीं, अगर एक द्रव्य इतना कम होता या 2 मिनट लेट हो जाता, उस पर चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? चिल्लाते। और उसने टाइम पे सब चीज अच्छे से लाके रख दी, एक भी बार धन्यवाद दिया? काम है उसका, करना ही पड़ेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये अपने पैटर्न है लाइफ का, इस टाइप का एटीट्यूड बना के रखा हुआ है। जो मेरे पास है उसमें आंखें तो है, अब उसमें बड़ा सा अच्छा सा बढ़िया सा गोल्डन चश्मा नहीं है तो नहीं है। मैं हर बार किसी
किसी न किसी वस्तु को देख करके अपने मन को मलिन करता रहता हूँ। हर बार अवसर मिलता है दूसरों की वजह से खुद को ही मैला करता रहता हूँ। कब तक करता रहा? खुद के पास है वो चीज देखना, भोगना, सदुपयोग करना हमको प्रारंभ करना होगा। आप जितने बैठे, सबको तो खैर चश्मा नहीं होता है, और सिर्फ एक सीखने को मिलता है, दूर का तो दिखता है, चाहे चश्मा हो या नहीं हो। छोटे से थे बचपन से, दूर का अच्छे से दिखता है ना, अपन देखते भी आए हैं। और एक उम्र के बाद वो रीडिंग का पास वाला चश्मा आता है ना, और ये प्राय करके बहुत लोगों को आता है पास वाला चश्मा। वो बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। अब एक उम्र हो गई, दूर दूर का खूब देख लिया, एक लक्ष्य बना लिया, एक संकाशाएं बना ली, सबका देख लिया। अब तुम पास का देखना सीखो, वो दृष्टि विकसित करो, नहीं तो इच्छाओं का अंत नहीं है। उम्र बीत जाएगी तो भी दिन उम्र बढ़ती गई, जितने बर्थडे बढ़ते गए, जितने भी मनाया ली, चीजें तो बढ़ी, घी और शक्कर के डिब्बे भरे रखे, पर रोटी की जगह गोलियां ज्यादा खानी पड़ी। यही उपलब्धि है जीवन की। एट द एंड आप बैलेंस शीट बनाओ तो जितनी रोटी पेट में जाती है उससे ज्यादा गोलियां पेट में जाती। इतना तनाव बढ़ा चुके हैं हम अपने जीवन में। चैन की नींद नहीं आती है, उसके लिए भी गोली लेनी पड़ती है। बिना अलार्म के उठ नहीं पाते। इतना पराधीन जीवन है कि अपनी मर्जी से ना चैन का नींद है, ना अपनी मर्जी से समय पे उठ पा रहा हो। इससे ज्यादा गुलामी का जीवन क्या होगा? और जो व्यक्ति चैन की नींद नहीं ले पाता उसका मरण कैसा हो? जो चैन की छोटी नींद नहीं ले पाता ना, वो समाधि मरण भी नहीं कर पाता है। ये लोभ को जीतना होगा, आसक्तियों को समझना होगा। इस END जो एंड लिस्ट में है ना, END, उसमें कहीं थोड़ा END लगाना पड़ेगा। दी एंड। आजकल छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक और ये एक सेकंड लगती है सब समाप्त। इतना ज्यादा खुद को इस इच्छाओं को, तृष्णाओं के पीछे पूरा खत्म कर दिया, इसी कंपटीशन के पीछे। खुद ही नहीं बचे, अब क्या करोगे? ये सब धरा कमा के लिया करोगे क्या? खुद ही नहीं बचे उसके पीछे। खाने के लिए टाइम नहीं है, कमा के लिए रहे हो। किसके लिए कमा रहे हो? रात को खाना पड़ता है क्योंकि कमाई करनी पड़ती है, तो उसी के लिए खुद को मलिन किए जा रहे हो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि और कोई व्रत हो ना हो, जीवन में एक व्रत अवश्य होना चाहिए, एक संकल्प अवश्य होना चाहिए, और वो है लोभ को नियंत्रित करने के लिए, सुचिता बढ़ाने के लिए परिग्रह परिमाण व्रत। कितना चाहिए? एक सीमा तो बांध लो। कोई चीज नहीं छुड़ा रहे, कोई चीज मना नहीं कर रहे। इतनी एकड़ जमीन, इतनी फैक्ट्रियां, इतने बंगले, इतना सोना, इतने चांदी, इतने कपड़े, 1000 रख लो, 5000 रख लो, पर उतनी सीमा तो बांधो। इस सीमा बांधने से आप बाकी के पाप से, बाकी की इच्छाओं से अपने आप को रोक लेते हो। इच्छा को नियंत्रित करना, यही आप सबके लिए वास्तविक सुचिता का धर्म है। और इसी से जीवन में आगे फिर निर्मलता बढ़ती चली जाती है। कर सकते इतना सा कि नहीं कर सकते? कर सकते। जितने बैठे हैं बहुत सारों ने किया भी होगा, और नहीं किया है तो और कर लेना। इतना एक सोच लेना कि भाई इतना, इससे ज्यादा नहीं, मिले तो भी नहीं, और कितना कि जिसके पीछे मेरा धर्म नहीं छूटे। सीमा उतनी बांध लो कि जीवन, आपको इन दोनों में अंतर करना पड़ेगा। एक होता है आवश्यकता, एक होता है आकांक्षा, एक होता है नीड जीवन की, और एक होता है डिजायर। डिजायर्स का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। और आवश्यकता, कहीं भी आचार्यों ने फिगर नहीं लिखी कि इतने करोड़ का परिमाण करो या इतने कपड़ों का परिमाण करो, कहीं नहीं मिलेगा कोई शास्त्र। परिग्रह परिमाण लिखा है, क्योंकि हर व्यक्ति और परिवार की अपनी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। उनने इतना ही कहा कि अपनी आवश्यकता पहचान लो, आकांक्षाओं को खत्म करो,
there is enough to satisfy one's need, but it's not enough to satisfy your greed. तो इस नीड को, आवश्यकता को पहचान करके उस चीज पर अपन जितना काम करेंगे। एक प्रेरक प्रसंग के साथ बात को विराम करना चाहेंगे। पंडित सवदार सुखदास जी, अगर कभी नाम सुना हो, स्वाध्याय करने वालों ने सुना होगा। जयपुर में एक विद्वान पंडित और जैसा नाम और वैसा काम और एक श्रेष्ठ श्रावक व्रतों के साथ अपना जीवन जीने वाले धर्म, वर्षों से वहां के खजांची के वहां काम करते थे, अच्छी सेवा देते थे। तो वहां के राजा को, शेठ को लगा कि भाई इनके अब वेतन बढ़ाना चाहिए, बहुत सालों से सेवा ले रहे। उनको उस समय 6 रुपए मिलते थे और इस महीने जब वो अपना वेतन इनकम लेने के लिए गए, सैलरी, तो उनको 8 रुपए दिए गए। तो उन्होंने जैसे ही गिना तो आपका कुछ गड़बड़, मतलब कुछ गलती हो रही है, मैं तो हर बार 6 रुपए लेता हूँ। वो लौटाने लगा रुपए। तो वो जो वहाँ कैशियर था उसने कहा नहीं नहीं, हमारे लिए आदेश है, आपको अब इस महीने से इतना ही सैलरी देना है और आप इसे स्वीकार कीजिए। क्या कहते हैं सदा सुखदास जी? गृहस्थ है, इसलिए गृहस्थ का ही एग्जाम्पल दे रहे। क्या कहते हैं वो? नहीं, मेरे इतने में आराम से चलता है, अब मैं कहाँ इसमें दिमाग लगाऊंगा और कहाँ रखूंगा और क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। बात बॉस तक पहुंचती है, शेठ जी तक, और उनके पास उनको ले जाके, और उनको लगता है कि शायद बुरा मान गए, इतने सालों से सेवा दे रहे हैं और अभी तक तो कुछ किया नहीं और अब तो कहाँ कर रहे हैं। तो वो उल्टा ऐसा कहते हैं कि आपको इतने सालों का सब में इतना मिला करके दे देंगे, आप स्वीकार कीजिए, हम खुश हैं आपकी सेवा से। तब पंडित सदा सुखदास जी कहते हैं कि देखिए, मुझे सच में आवश्यकता नहीं है और आप वास्तव में मेरी सेवा से खुश हैं, तो आप एक मेरे लिए कृपा कीजिए कि 2 रुपए मत बढ़ाइए, काम की 2 घंटे कम कर दीजिए ताकि मैं उतनी देर अधिक स्वाध्याय कर सकूं। सत्य घटना है। और उन्होंने रत्नकण श्रावकाचार्य की बहुत बहुत सुंदर टीका लिखी है, कभी पढ़ना श्रावकाचार्य की, खुद जिया श्रावकाचार्य और उन्होंने उसकी टीका लिखी है, पंडित सदा सुखदास। ऐसा निर्मल जीवन एक श्रावक का हो सकता है। जितना 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 पीछे पीछे भागोगे, वो लक्ष्मी आपको उतना पीछे भाग, उतना पीछा छुड़ाती जाएगी। आप जितना उनका पीछे भागोगे वो और तेज भागती जाएगी। आपके आगे आगे परछाई चलती हो, आप सोचो परछाई को पकड़ूं, परछाई को पकड़ूं। आप जितना आगे बढ़ोगे, जितना आगे बढ़ोगे परछाई, क्या करना पड़ेगा? यू टर्न कर लो, जस्ट यू टर्न, घूम जाओ। अब परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। आप पीछा छुड़ा दो लक्ष्मी का, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएगी। तीर्थंकर प्रभु को क्या कमी थी? कुछ तो लगा होगा, इससे बड़ी अपनी धारणाओं को बदलने का कोई स्थान नहीं हो सकता। क्यों छोड़ दिया सब? कुछ तो मिल रहा होगा उसके पीछे, और उन्होंने सब छोड़ा कि लक्ष्मी पीछे पीछे समो शरण तक पीछा करती रही, पूरा वैभव बिछा दिया, पर फिर भी वो उस वैभव से 4 अंगुल अलिप्त निर्लिप्त। आपने तो, और हमने प्रथमान योग में ये पढ़ा है, सुना है, हमने तो साक्षात आचार्य भगवान के जीवन में देखा। आज के समय में तीर्थंकर जैसा पुण्य और ऐसे एक सच्चे मोक्ष मार्ग को जीने वाले, जीवन का एक ही सूत्र है, नो कंप्लेन नो डिमांड। कभी कुछ चाह नहीं, कभी कुछ कोई प्रकार की डिमांड, मांग, इच्छा कुछ भी नहीं। जा रहे हैं तो कैसे विहार होना है, कैसे व्यवस्था बननी है, कुछ नहीं, वो नहीं सोचते, वो निष्क्रिय रहते हैं। व्यवस्थाएं अपने आप पीछे पीछे दौड़ते। इतने बड़े बड़े संघ के कहाँ विहार हो जाता है, कहाँ आहार आदि हो जाते हैं। कितने परिवारों को कभी बुलाना नहीं पड़ता है, फोन नहीं करना पड़ता, जोड़ना नहीं पड़ता है। संघ में किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं चलता है, ना एसी, ना लैपटॉप, ना फोन, कुछ नहीं। अत्यंत प्राकृतिक निर्मल जीवन शैली है, एक साधुता जैसा जो होना चाहिए वैसा है। पर कमी, कोरोना काल भी कह लो या तीर्थों पर भी रह लो, तो
40-40, 50-50 चौके यूं घर गृहस्थी छोड़ के सब रहते हैं। अभी भी दसों परिवार 365 दिन आहार विहार की उसमें लगे हुए, कोई उनका हस्तक्षेप नहीं होता, कुछ कहना नहीं पड़ता। खुद से जब हम मांगते हैं ना तो हम ही खुद में आपको छोटा कर देते हैं। आपका बच्चा भी कहेगा इतनी रोटी बनाना, आप इतनी बनाओगे, और आपको कुछ नहीं कहेगा, आप अपने मन से पूरा ही व्यवस्थित ही दो। जब खुद से मन से करता है श्रावक या कोई भी, तो दिल खोल के करता है। हम खुद ही इच्छाओं से मांग के अपने आप को सीमित कर लिया करते हैं। जीवन में असीम मिलने के लिए आपके लिए तैयार बैठा है। उस असीम संपदा को पहचानो, उस असीमता को जानो और उसे जीवन में जीने का पुरुषार्थ करो। अपन मिठाई भी खाते हैं और दवाई भी खाते हैं। अभी गोली की बात आई थी ना, दोनों खाओगे आप। एक आसन करते तो मिठाई तो खानी पड़ती है ना, और दवाई भी खानी पड़ती है। दोनों एक ही तरह की भावना से खाते हो क्या? एक ही तरह की चाव से खाते हो कि अलग अलग अंतर होता है? मिठाई चाव से खाओ और दवाई बचाव से कि कम से कम कब छूटे। कोई ऐसा होगा आचार्य आशीर्वाद दो, मैं रोज दवाई लेता रहूं, ऐसा कोई कहेगा? कब छूटे ऐसा लगता है ना। और मिठाई रोज भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। मिठाई चाव से लेते हैं और दवाई बचाव से लेते हैं। जो अज्ञानी है वो इस संसार में संसार के काम, संसार की इच्छाएं मिठाई की तरह चाव से करता है, और धर्म की बात आती है तो दवाई की तरह बचाव से करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यार 10 दिन है, उठते भी नहीं जाएंगे, कोई क्या कहेगा, चलो हो आते हैं, बुला रहे हैं तो करना। और सम्यक दृष्टि जिन सच्चा श्रावक होता है वो धर्म का काम उत्साह से, चाव से, मिठाई की तरह करना पड़ता है, और गृहस्थी का काम, संसार का काम दवाई की तरह कब छूटे, कब खत्म हो, ये जब जीवन में आ जाता है ना तो संसार छूट पाता है। उसके बिना उसके प्रति इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। मन में कि कब छूटे, तब जाके एक दिन वो भी छूट जाएगा। तो हम संसार की इच्छा को सीमित करके अपने उस असीम संपदा को पाए, उस वास्तविक मिठाई को, उस आनंद को उपभोग कर पाए, उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर पाए, उस सुचिता को, निर्मलता को अपने जीवन का सत्य बना पाए। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। 2 मिनट लेना चाहेंगे आप सभी की। यहाँ पर जो अभी सुन